हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक इंजीनियर के लिए, हर एक ऑपरेटर के लिए और हर एक सुपरवाइज़र के लिए, कि OEE के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि OEE क्या होती है। इसके बारे में हम लोग जो है वो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज़ OEE। OEE क्या है? तो OEE का मतलब होता है दोस्तों ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, या फिर इसको कहते हैं हम लोग ओवरऑल इक्विपमेंट इफ़िशेंसी। तो ओवरऑल का मतलब होता है दोस्तों, ओवरऑल आप जो वर्क कर रहे हैं, आप किसी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपका ओवरऑल जो है वर्क करने का रेशो क्या है, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो व्हाट इज़ OEE के बारे में आज हम लोग पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो OEE क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। OEE किसी मशीन के लिए ऐसा पैमाना है जिसकी सहायता से मशीन की उपलब्धता यानी कि अवेलेबिलिटी, प्रदर्शन यानी कि परफॉर्मेंस, गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी को माप सकते हैं। OEE के द्वारा किसी भी प्रोसेस या पूरी असेंबली लाइन की एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस को माप सकते हैं। OEE की सहायता से किसी भी प्रोसेस या मशीन की मॉनिटरिंग की जाती है और मापा जाता है कि उसे कैसे इम्प्रूव किया जाए। OEE को 1960 में जापान के शिंचाई नकजामा ने बताया था और उन्होंने ही TPM को भी इंट्रोड्यूस किया था। अगर हम OEE के कैलकुलेशन की बात करें तो OEE बराबर अवेलेबिलिटी इंटू परफॉर्मेंस इंटू क्वालिटी का ही प्रोडक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू कैलकुलेट OEE। OEE की गणना कैसे करें या फिर OEE को कैसे मापें। तो दोस्तों, OEE में आप लोगों को पता ही है कि तीन चीज़ों को जो है वो आपस में जो है वो रेशो निकाला जाता है, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी का। तो अवेलेबिलिटी जो होता है आपका, उसको हम लोग जो है वो उपलब्धता कहते हैं, और प्रदर्शन परफॉर्मेंस को कहते हैं, और गुणवत्ता क्वालिटी को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अवेलेबिलिटी के बारे में जानेंगे कि अवेलेबिलिटी क्या है। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है उपलब्धता। कुल उपलब्ध उत्पादन में से किसी मशीन वास्तविक उत्पादन के लिए कितनी तैयार थी। कहने का मतलब ये है कि आपका जितना कुल उत्पादन होता है उसके साथ में कंपैरिजन करेंगे कि आपका जो मशीन है कुल उत्पादन में से कितने समय के लिए जो है वो आपके पास में उत्पादन के लिए तैयार थी। दूसरा हम लोग बात करेंगे प्रदर्शन की। वास्तविक उत्पादन के दौरान मशीन का उत्पादन कितनी तेज़ी से होता है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास में जो समय था उस समय के साथ में आपका जो मशीन है वो कितने तेज़ी से जो है वो उत्पादन को करती है। और बात करेंगे गुणवत्ता की। गुणवत्ता का मतलब होता है क्वालिटी। उत्पादन के दौरान उत्पादित सामग्री कितनी अच्छी गुणवत्ता की है, कि आपने जो पार्ट बनाए हैं वो कितनी अच्छी क्वालिटी के साथ में बनाए हैं, उसे हम लोग जो है वो क्वालिटी कहते हैं। आगे बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हम लोग OEE का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग अवेलेबिलिटी के बारे में जानेंगे। तो OEE का जो फॉर्मूला था अवेलेबिलिटी का, तो अवेलेबिलिटी इक्वल टू अवेलेबल टाइम माइनस डाउन टाइम डिवाइडेड बाय अवेलेबल टाइम। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि अवेलेबल टाइम क्या होता है। किसी भी फैक्ट्री या कंपनी में एक शिफ्ट 8 घंटे की होती है, जिसमें से प्लान किया गया डाउन टाइम निकाला जाता है, जैसे लंच ब्रेक, टी ब्रेक, पानी, ये सब जो है वो प्लान किया गया टाइम होता है। उसको निकालने के बाद में जो डाउन टाइम आता है, जैसे आपका कोई मशीन अचानक से कोई ब्रेकडाउन आ गया, अचानक से मशीन जो है वो कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो आपका जो है वो डाउन टाइम होता है। तो सबको मिलाकर के जो है वो जो आपके पास में टाइम बचता है उस टाइम में आपने जो है वो काम करना है। तो आपका अवेलेबिलिटी क्या होगा, एक्चुअल रन टाइम, मतलब आपके पास में जो टोटल टाइम था उसमें से आपने जो एक्चुअल टाइम मशीन को रन किया है वो कितना है। तो मान लो हमने एक्चुअल टाइम मशीन को 430 मिनट किया है, क्योंकि 8 घंटे की शिफ्ट के अंदर 480 मिनट होते हैं। तो 430 मिनट मान लो हमने मशीन को रन किया है और टोटल टाइम आपके पास में जो है वो 480 मिनट था। तो आपका जो है वो रेशो निकल के आएगा 0.89, और आप यहाँ पर जो है वो 89% आपका जो है वो अवेलेबिलिटी का रेशो निकल के आएगा। आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद में हम लोग बात करेंगे परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस क्या होता है कि आपके पास में जितना टाइम था उतने टाइम के अंदर आपने जो है वो कितना जो है वो पार्ट आपने बनाए। तो इसका जो परफॉर्मेंस का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग टाइम माइनस परफॉर्मेंस लॉस डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग टाइम। तो यहाँ पर जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साइकिल टाइम क्या होता है। किसी स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने का समय साइकिल टाइम कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास में कोई पार्ट है, उस पार्ट की प्रोसेसिंग में, उस पार्ट को बनने में जो लगने वाला जो समय होता है उसको हम लोग जो है वो साइकिल टाइम कहते हैं। ठीक है। परफॉर्मेंस लॉस, किसी भी मशीन की परफॉर्मेंस कई बिंदुओं पर निर्भर करती है, जैसे साइकिल टाइम का ज़्यादा होना, मशीन की स्पीड कम होना, छोटी छोटी रुकावट आदि। तो हम लोग परफॉर्मेंस को कैसे निकालेंगे? परफॉर्मेंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्शन। कहने का मतलब है कि आपने एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया और आपका प्लांट प्रोडक्शन कितना था। तो मान लो आपने एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो 900 पीस बनाए और आपका प्लांट प्रोडक्शन जो है वो 1000 था, तो आपका जो रेशो निकल के आएगा वो आएगा 0.9 और आपका 90% जो है ये आपका प्रोडक्शन जहाँ पे यहाँ पे अचीव हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करेंगे क्वालिटी की। क्वालिटी क्या होता है? तो एक्चुअल क्वालिटी, तो जो आपका जो क्वालिटी जो है वो क्या होगी आपकी? तो एक्चुअल क्वांटिटी डिफेक्ट माइनस डिफेक्टिव क्वांटिटी। कहने का मतलब है कि आपने जो एक्चुअल पार्ट बनाए उसमें से आपने कितने पार्ट जो है वो डिफेक्टिव बनाए डिवाइडेड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। तो मान लो कि आपने एक शिफ्ट में 900 पार्ट बनाए और 900 में से 50 पार्ट आपने रिवर्क किए, तो आपकी क्वालिटी की माप क्या होगी? तो यहाँ पर फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या होगा? क्वालिटी बराबर 900 माइनस 50, क्योंकि 50 पार्ट आपने रिवर्क किए, डिवाइडेड बाय 900, तो इक्वल टू 0.94% आपका जो है वो रेशो आ रहा है इसका क्वालिटी का। तो इस प्रकार OE की तीनों फैक्टर्स को मापने के बाद में OE ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी को मापते हैं। तो OE क्या होगा आपका? अवेलेबिलिटी इंटू परफॉर्मेंस इंटू क्वालिटी। तो हमारा यहाँ पर OE कितना निकलेगा? OE इक्वल टू अवेलेबिलिटी आया था हमारा 0.89 इंटू हमारा परफॉर्मेंस आया था 0.90 इंटू आपका क्वालिटी आया था 0.94। तो इन सब को जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो है वो 75% हमारा जो है वो ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस आएगा। अब आगे बात करते हैं बेनिफिट्स एंड पर्पस ऑफ OE कि OE के लाभ क्या हैं। OE की सहायता से 6 बड़े लॉस को पहचानने में हेल्प मिलती है जिससे हम उन्हें सुधार सकते हैं। OE की सहायता से डाउन टाइम को कम किया जाता है। OE की सहायता से मशीन की रिपेयर कॉस्ट को कम किया जा सकता है। OE की हेल्प से हमारे ऑपरेटर्स की एफिशिएंसी बढ़ती है। OE की सहायता से क्वालिटी की कॉस्ट कम आती है। OE की हेल्प से प्लांट की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। तो ये हमारे जो है वो 6 बिग लॉसेज हैं, इनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो व्हाट आर 6 बिग लॉसेज? तो हम लोग जो है वो 6 बड़े नुकसान कौन से होते हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला होता है आपका इक्विपमेंट फेलियर, मतलब उपकरण की विफलता, सेटअप एंड एडजस्टमेंट, स्टार्टअप और आपका समायोजन, और उसके बाद में आता है व्यर्थ और मामूली ठहराव, आपके जो माइनर स्टॉपेज होते हैं, रिड्यूस स्पीड, स्पीड की कमी, प्रोसेसिंग डिफेक्ट, प्रोसेस में दोष, और रिड्यूस यील्ड, उत्पादन में कमी। ये हमारे जो है वो 6 बड़े जो है वो लॉस होते हैं जिनका डायरेक्टली जो है वो OE के साथ में जो है वो संबंध होता है। तो इफेक्टिवनेस क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इससे हम निकाली गई आउटपुट को टारगेट आउटपुट से मापते हैं। हम लोग जो इफेक्टिवनेस में क्या होता है, हमने जो काम किया है उसको हम लोग जो है वो अपने टारगेट से जो है वो नापते हैं। इफेक्टिवनेस में आप नए तरीकों से काम कर सकते हैं, इसमें रिजल्ट पर फोकस किया जाता है। इफेक्टिवनेस बराबर टारगेट। आगे बात करेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है? अगर आप ज़्यादा आउटपुट दे रहे हैं कम साधनों का उपयोग करके तो आप एफिशिएंसी हैं। अगर आप कार्यों को सही और लगातार कर रहे हैं तो आप एफिशिएंसी हैं। इसमें प्रोसेस में फोकस किया जाता है। एफिशिएंसी बराबर आउटपुट एंड बटा इनपुट। तो ये आपका जो है वो एफिशिएंसी होता है। तो दोस्तों मेरे द्वारा बताया गया वीडियो आपको कैसे लगा? अगर आपको जानकारी समझ में आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास में शेयर करें। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आज का ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।